हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आप अपने घर में डोर फ्रेम या चौखट लगाते हैं तो आपको मेरे द्वारा बताई गई जो 10 बातें होने वाली हैं इस वीडियो में, वो हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो प्रैक्टिकली फेस करके बताऊंगा और वो आपको साइट पर दिखाता हुआ भी चलूँगा, ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। अक्सर मैंने देखा है कि डोर फ्रेम में ही लोग बार गलती कर देते हैं और आगे चल के उनको प्रॉब्लम भी होती है। वो सभी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हुआ चलूँगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर सवाल की बात करें तो वो यही रहता है कि सर, हमें अपने घर में अगर डोर फ्रेम बनानी है, चौखट बनानी है, तो उसके लिए कौन सी लकड़ी का यूज़ करें। देखो, लकड़ी काफ़ी सारी आती हैं, बट मैं आपको दो तीन लकड़ियाँ रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे कि पहली तो साल रहेगी, दूसरी रहेगी चीर, और तीसरी रहेगी आपकी सागवान। ठीक है, ये तीन चार लकड़ी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी में रहती हैं। इसमें बहुत कमी से दरारें आती हैं। बाकी अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं अपने घर में चौखट यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ भी दरवाज़ा मैं लगाने वाला हूँ, वो कहाँ किस साइज़ का रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी भी रूम की दरवाजे की बात करें तो 3.5 फीट की चौड़ाई रख सकते हैं या 3 फीट की चौड़ाई रख सकते हैं, और इसकी हाइट 7 फीट आप रखेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हाइट जो होती है वो 7 फीट होती है। अगर मान लो कि किसी आप बाथरूम की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, या आप किचन में भी दरवाज़ा देना चाहते हैं, तो उसकी चौड़ाई आप 2.5 फीट बाय 7 फीट की रख सकते हैं। ठीक है, ये साइज आप 2.5 फीट बाय 7 फीट आपका बाथरूम या टॉयलेट के लिए दरवाज़ा रहेगा। तो ये दो तीन साइज हैं, आप अपने दरवाजों में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, जो घर का एक जो सबसे मेन एंट्रेंस के बाद जो एक अंदर आप पोर्च के बाद जो दरवाजे घर के एंटर करते हैं, वो आप 3.5 फीट की चौड़ाई में दरवाज़ा रखें ही रखें। उसकी हाइट चाहे आप भले ही 8 फीट रख सकते हैं, बट 7 फीट आपको मिनिमम हर किसी दरवाजे की रखनी ही होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जो अक्सर मैंने एक चीज़ की कमी और देखी है। क्या होता है कि जब भी आप देखो दरवाजे लगाते हैं, तो हमारी जहाँ दीवार आ रही होती है, कहीं दीवार आती है तो जस्ट बराबर में कहीं हमारा कॉलम भी आता है। तो अब होता क्या है ना, कि उसकी प्लेसिंग करना बहुत सही तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर दीवार में आपको किस तरीके से सेंटर में रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या वहाँ पे आपको चेक करना है। तो पहले अगर मैं बताऊँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं साइड पर कि एक साइड में कॉलम यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कॉलम दिया हुआ है। तो क्या है ना कि कॉलम को कुछ लोग तोड़ देते हैं ताकि जो दरवाजा है उससे चिपका दिया जाए। बट आप वहाँ पे आप क्या करें, 4 इंची का जरूर आप स्पेस दे के चलें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो उसके होल फास रहे हैं, वो दीवार के बीच में आ जाएंगे। जैसे कि कॉलम के जस्ट बराबर में आपको 4 इंची का गैप दिख रहा होगा। नीचे से वहाँ पे ईंट की या दीवार की लेयर ऊपर तक आएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ना तो वो लेयर देते हैं ईंट की, बस क्या करते हैं सिंपली दरवाजे को खिसका देते हैं और वहाँ पे कॉलम को तोड़ के उसके होल फास अंदर डाल देते हैं, जो कि सबसे बड़ी कमी मेरी नज़र में है। क्योंकि कॉलम को आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं देना है बनने के बाद। वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको आगे चल के फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम बात करें और चीज़ की, तो देखो क्या है ना कि जो भी आपकी डोर फ्रेम लगाई जा रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो लेबलिंग में है नहीं है। देखो, आपको अपने घर का किसी भी एक पॉइंट को लेबल मार्क कर लेना है। उसी पॉइंट से आपको घर के जितने भी दरवाजे होंगे वहाँ पे उतार लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर ट्यूब लेवल होता है, जिसको कुछ लोग वाटर पाइप कहते हैं, वाटर लेवल कहते हैं, सॉरी। तो उसको पानी भर के लेवल चेक करके वो एक मिस्त्री ही आपकी साइट पे बता पाएगा। अगर आप एक मकान मालिक हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये आई थिंक नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ चेक आपको जरूर करवानी है, ताकि जो दोनों हिस्से हैं दरवाजे के चौखट के, वो लेवल में रहें। अब देखो, कहीं अप डाउन होता है तो नीचे से आप उठा सकते हैं, क्योंकि जो प्लिन बीम होता है आपका, वो कभी भी एकदम ऊपर से लेवल में कास्ट नहीं होता है। तो उसके नीचे अगर आपको कुछ रखना पड़ रहा है जिससे कि लेवल में करने के लिए, तो आप बिल्कुल रखें। और जैसे कि साइड पे आपको देख रहे हैं, दोनों हिस्से लेवल में होने के बाद ही आप उसकी सेटिस्फाई हो कि हाँ, मेरा दरवाज़ा लेवल है। अभी लेवल के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखनी है कि इससे तो आपका सिर्फ लेवल लेवल हो गया, लेकिन आपका जो दरवाज़ा है वो पीछे की साइड तो नहीं भाग रहा है, आगे की साइड तो नहीं भाग रहा है, या टेढ़ा तो नहीं हो गया। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्लम बॉब चेक करना पड़ेगा। प्लम बॉब को कुछ लोग साइड भाषा में साहुल भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मिस्त्री है जो साउल चेक कर रहा है दोनों साइड में, और दोनों ही साइड में आपको चेक करना है। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चल रहा है कि आपका जो दरवाज़ा या चौखट जो खड़ी है, ये एकदम सीधी वर्टिकल है। क्या होता है, कभी मान लो आपको तो लगेगी नहीं कि क्योंकि हम इसमें साउल में चेक करने में बारीकी से हमें पता चल जाता है कि कहीं हमारी साउल में चौखट है भी या नहीं, थोड़ा आगे झुक तो नहीं रही है, और उसी हिसाब से फिर आपको उसमें सेट कर देना है सपोर्ट करके।
अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा कि कभी भी दरवाज़ा आप दे रहे हो तो दीवार के सेंटर में रखें। अभी सेंटर में आप कैसे समझेंगे, मतलब दीवार की मोटाई की सेंटर की बात कर रहा हूँ, ना कि दीवार की पूरी सेंटर की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये दीवार है 9 इंची की, तो जो बीम है वो भी 9 इंची का है। अब इसकी जो चौड़ाई की बात करें, जो चौखट आप देख रहे हैं इसकी मोटाई 5 इंची की है, तो 5 इंची को इस तरीके से रखना कि दोनों साइड में हमारा 2-2 इंची बचे, यानी कि सेंटर में दीवार की मोटाई के आ गया है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बोलूँ, जहाँ भी आप फ्रेम लगा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा, आप ये मान के चलिए कि 10 mm का गैप छोड़ के चलना है। ठीक है, 10 mm का, आप चाहे वो विंडो की चौखट है या दरवाजे की चौखट है, तो 10 mm को आपको छोड़ के चलना है दीवार से, क्योंकि जब आप प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर की मोटाई आप 10 mm देते हैं, जो कि जैम्प में दी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा। तो अगर आप वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे तो जो मोटाई है प्लास्टर की वो आपकी चौखट के ऊपर आ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लगता जब आप उसकी पेंट वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, दीवार और चौखट के बीच में हमसे कम से कम 10 mm का गैप होना ही चाहिए, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चौखट में आप होल फास्ट देख रहे होंगे। होल फास्ट का मतलब जैसे आयरन फास्ट होते हैं, जैसे कि जो दीवार में एंकर किए जाते हैं। तो ये दरवाजे की हाइट अगर 7 फीट है तो आपको 3 इसमें लगाने ही होते हैं। देखो क्या होता है, अक्सर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जो आप देख रहे हैं जहाँ पे चौखट पे एक मेजरमेंट टेप रखा हुआ है, पीता रखा हुआ है, वो एक आयरन फास्ट है, होल फास्ट जिसको बोलते हैं कुछ लोग, या किसी को खांचे या कुंडे भी बोलते हैं। तो वो एक दरवाजे की हाइट अगर 7 फीट है उसमें 3 होने ही चाहिए, नीचे से 1 फीट या 1.5 फीट पे, ऊपर से भी 1.5 फीट पे, और बीच में एक सेंटर पे दे दो, जैसे आप ये देख रहे हैं लोहे का। तो ये एक है तो बहुत छोटी बात, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप 2 ही लगा देते हैं और दरवाजे की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपका दरवाज़ा बंद करने पे खोलने पे हल्का सा चौखट हिलने लगती है। तो जितनी ज़्यादा एंकरिंग होगी हमारी दीवार में, वो काफ़ी अच्छे से होगी, और उसको कंक्रीट में आपको एंकर करना है दीवार में, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ आप मसाला यूं ही डाल दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जो कि चौखट में हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं शुरू में बताना चाह रहा था बट वो मेरे माइंड से स्लिप हो गई, वो है कि आप दरवाजे की चौखट लगाते समय प्राइमर जरूर करेंगे। ठीक है, देखो दरवाजे की चौखट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाइट वाइट से दिख रही है, तो ये प्राइमर हो रखा है। साथ ही साथ इसके बैक साइड में जो हुआ रखा है ब्लैक कलर से, आपको वो ब्लैक जापान एक पेंट उसमें ही आता है। आपको किसी भी शॉप पे आप जाते हैं पेंट के, तो वहाँ पे आप बोलेंगे तो वो आपको दे देगा ब्लैक जापान और एक प्राइमर आप किसी भी कंपनी का बर्जर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और 2 कोट आपको करनी है, ताकि जो डीमैक है वो ना लगे, और पानी भी आपका जब तराई करते हैं दीवार पे, तो पानी की वजह से हमारी चौखट में किसी भी तरह की ऐंठ या उसमें मतलब सड़ने ना लगे, क्योंकि अच्छे से सीलन से आ जाती है, गल जाती है चौखट है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा रसना। और एक ही चीज़ और बोलूँगा कि जहाँ जैसे मान लो आपकी एक लॉबी है, ठीक है, लॉबी के पास में आपको एक सेंटर मिल जाता है घर का, जिसमें आपका क्या होता है कि हर वहाँ से खड़े होकर हर किसी का दरवाज़ा आपको दिखता है, चाहे बाथरूम का, टॉयलेट का, किचन का, रूम का। तो जो भी हमारी दरवाजे की चौखटें रहेंगी, कोशिश करना कि वो सबकी हाइट सेम रहे, लेवल में रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है कि वो थोड़ा दिखने में सही नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो अगर लेवल में आप कर देते तो काफ़ी ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ये सारी बातें बताने वाला था, ये 10 बातें हो गई जो आपको घर पे साइट पर चौखट या डोर फ्रेम लगाते समय ध्यान रखनी है, और मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकली समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो छोड़ो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। एक बार चैनल को विजिट जरूर करें, ताकि आप बहुत सी वीडियो है जो आपके काम आएंगी वो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।